तो देखो आज के श्याम जो ये टॉपिक्स हैं श्याम हमारे। जस्ट ए मिनट, ये जो हम ये जीयूआई बेस्ड जो ओएस यूज कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? जैसे फेडोरा, सेंटोस आर करके एच होते हैं, एल आर एच एल ये आरएचएल का यूज कर रहे हैं हम, हाँ? ओके। हाँ, एक्चुअली रेडिट के ना दो रिलीज आते हैं आपके। जैसे प्रोडक्शन में अगर आपको यूज करना है सर्वर्स के लिए तो हमारा आर एच एल रिलीज होता है इसका। ठीक ओके। है, रेड एंटरप्राइज लिनक्स बोलते हैं। और जो स्टूडेंट लेवल पे या आपको जैसे टेस्टिंग वगैरह में अगर यूज करना है तो आपका फेडोरा रिलीज आता है इसका। ठीक है, तो रेडिट के दो रिलीज हैं आपके, आर एच एल और फेडोरा। अच्छा, और ये जो बाकी आते हैं वो और कंपनीज के हैं, उनके अपने वेब, सॉरी, जीयूआई बेस उन्होंने वो डेवलप किए हुए हैं? बिल्कुल हाँ, क्योंकि आपके मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि इनके फ्लेवर्स होते हैं। हाँ, यानी कि फ्लेवर्स बताए थे, राइट। वी हैव मल्टीपल वेंडर्स जो कि लिनक्स प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन वो है सब ओपन सोर्स। अगर आपको रेडिट के लिनक्स पे काम करना आता है तो आप अदर फ्लेवर्स पे इजीली वही सेम कमांड आप चला के देख सकते हो, क्योंकि कमांड सारी सेम है आपकी। हम्म। प्लेटफॉर्म आपका यूनिक्स है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यूनिक्स के जो प्लेटफॉर्म है उन पे कमांड सारे सेम चलती हैं। ठीक है, सेंटोस और रेडिट तो बिल्कुल सेम ही है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है वो तो। उनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। आप उबंटू पे काम करो, सेंटोस पे करो, और आपका तो इनको कमर्शियली यूज करते हैं कंपनीज? फेडोरा और सेंटोस को कमर्शियली से कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में यूज करते हैं इनको? कॉर्पोरेट्स में हमेशा रेडिट का ज्यादा यूज होता है, आपका आर एच एल, है ना। फॉर इंडिविजुअल्स के लिए कॉर्पोरेट जो अपने एम्प्लॉयज को दे सकता है वो रेड हैट दे सकता है। और जो हम सर्वर पे जनरली, अगर सर्वर जीयूआई बेस्ड सर्वर बनाना चाहें किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें भी हम ये जीयूआई बेस्ड यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। नहीं, कमांड लाइन इंस्टॉलेशन ही करते हैं। ग्राफिकल इंस्टॉलेशन बहुत कम होता है लिनक्स का। कंपनीज में भी जाओगे आप तो जो सर्वर्स होते हैं आपके, वो हम्म। कमांड लाइन इंस्टॉलेशन ही होती है पूरी। क्योंकि ग्राफिकल में क्या होता है, उनको ग्राफिकली कुछ करना नहीं होता कंपनी में। जैसे ओके। उनको ना कोई ग्राफिक्स का कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना, क्योंकि डेटाबेस के सर्वर्स होते हैं या आपकी वेबसाइट होस्ट हो हम्म। रखी होती है। ज्यादातर हम्म। केसेस में कोई जावा का एप्लीकेशन चलता है लिनक्स में, तो वो पूरा जो मैनेज करते हैं उनको कमांड लाइन से ही करते हैं। क्योंकि ओके। ग्राफिकल इंस्टॉलेशन में आपका मेमोरी का यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होता है ना। तो इस ओके, ये वजह से एडवांटेज। ओके, ठीक है, ठीक है। कमांड लाइन ही इंस्टॉलेशन करते हैं। कमांड लाइन को जनरली बोलते हैं मिनिमल इंस्टॉलेशन। मिनिमल इंस्टॉलेशन, हाँ, जो हमें ऑप्शन आया था इंस्टॉल करते समय। बिल्कुल हाँ। ठीक है। ठीक है, तो आज हमें अभी कैट कमांड हम पढ़ेंगे अभी स्टार्टिंग से, क्योंकि कैट मैंने कंप्लीट नहीं बताया था आपको। कैट कमांड के कुछ कुछ ऑप्शंस हो गए, डब्ल्यू सी कमांड हो गया। ठीक है, एंड कुछ यूज केसेस पढ़ेंगे। हेड कमांड हो गया, टेल कमांड हो गया, लेस मोर। ठीक है, ये कमांड्स हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, कैट कमांड पे तो सबसे पहला कमांड है आज का अपना कैट। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है कमांड का मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको अगर ब्लैंक फाइल अगर बनाना है लिनक्स में तो टच कमांड के थ्रू आप क्या करते हो, ब्लैंक फाइल क्रिएट करते हो। एंड मैंने कहा यार कि फाइल में कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है तो उसको आप रीड कैसे करोगे। तो हमारे पास क्या होती है, कैट कमांड होती है। वी हैव सेवरल वेज टू रीड एनी फाइल इन लिनक्स, बट जो कैट कमांड होता है वो इजी होता है, आपका टर्मिनल पे ही पूरा आउटपुट आपको देगा। जो भी उसमें आपका कंटेंट पड़ा हुआ है फाइल में और उसको पढ़ना है आपको, तो कैट कमांड में क्या होता है आपका, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ कैट कमांड, ऑप्शंस एंड आपका फाइल नेम। ठीक है, तो कैट कमांड के थ्रू हम फाइल बना भी सकते हैं और फाइल को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि कैट कमांड ओनली पढ़ने के लिए यूज होती है। कैट कमांड के थ्रू हम फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। लेकिन अभी के लिए आपको, जैसे कि लेट सपोज आपके पास एक फाइल पड़ी है ईटीसी के अंदर cron टैब। आपने कहा कि यार मेरे को एक लोकेशन है फाइल की, ईटीसी कोई डायरेक्टरी हुई और डायरेक्टरी के अंदर एक आपकी फाइल है cron टैब। उसको आपको टर्मिनल पे ही क्या करना है, रीड करना है। तो कैट कमांड ये कहता है, सबसे पहले कोई कमांड चलाने से पहले ना दो कमांड चलाया करो हमेशा। व्हाट इज
जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कमांड एग्जैक्टली करती क्या है। तो यहाँ लिखा आ रहा है कॉन्केटेनेट एंड प्रिंट फाइल्स। ओके, प्रिंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। इसका मीनिंग हुआ कि आपको स्टैंडर्ड आउटपुट जो वट एवर यू हैव राइट इन द फाइल, वही आपको टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, और एक कमांड सबसे पहले ये देखा करो कि यार जो कमांड मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि किसी कमांड में अगर आपका क्या आ रहा है, विन आ रहा है, इसका मीनिंग होता है यू कैन एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर कमांड विद नॉर्मल यूजर एज वेल सुपर यूजर। सुपर तो सारी कमांड चला पाएगा, लेकिन कंसर्न हमारा मेन होता है कि नॉर्मल यूजर कौन सी कमांड परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले कोई कमांड चला रहे हो तो आप पहले ये देखो कि यू हैव राइट्स टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर कमांड और नॉट। ठीक है, तो व्हाट इज कमांड हमें ये बता रहा है कि कमांड मशीन में परफॉर्म क्या करेगा। विच कमांड आपको बता रहा है द लोकेशन ऑफ द कमांड इन लिनक्स। बिकॉज कमांड को आप देखो, बाइनरी बोलो, एक प्रोग्राम बोलो, ठीक है, या एक मॉड्यूल बोलो, एग्जीक्यूटेबल बाइनरी बोलो, ये सब क्या होते हैं, सेम चीज होती है। क्योंकि एक कैट कमांड का कहीं ना कहीं आपने कोड मशीन में डिफाइन किया है, तब बैकएंड में जाके कैट कमांड अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है वो, आपको किसी भी फाइल को रीड करने का काम। जैसे लिनक्स में आपकी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं इनका इसको रीड करके दिखाओ आप। ठीक है, टर्मिनल पे ही आपको ये देखना है कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैट कमांड में हमारा दो ऑप्शन होते हैं। जैसे आपने बोला कि फाइल का कंटेंट तो प्रिंट करो, विद लाइन नंबर करो, लेकिन मेरे को ये चेक करना है कि टोटल फाइल में कितनी लाइंस हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ लेफ्ट हैंड पे 1 2, उन्होंने एक हर एक लाइन के सामने क्या कर दिया है, एक न्यूमेरिक वैल्यू आपको प्रिंट कर रहा है सिक्वेंशियल ऑर्डर में। तो यहाँ पे टोटल 15 लाइन है। ठीक है, अब लिनक्स में एक चीज याद रखना, अगर आपने ब्लैंक एंटर भी फाइल में दिया हुआ है और उसमें कुछ भी आपने टाइप नहीं किया, तो वो भी हमारा सिंगल लाइन काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैट हाइफन एन क्या करता है, आपके ब्लैंक एंटर को भी एक लाइन काउंट करेगा। तो उसने 4 नंबर दिया यहाँ पे ब्लैंक लाइन को, 6 नंबर दिया यहाँ पे भी ब्लैंक लाइन को, और सबसे लास्ट में 15 नंबर उसने दिया ब्लैंक लाइन को। ठीक है, आपने कहा कि एक ऑप्शन होता है इसमें कैट हाइफन बी स्लैश ईटीसी क्रॉन टैब। ठीक है, आपने कहा कि यार जो ब्लैंक लाइन है ना, उनको काउंट मत करो। अभी आउटपुट में क्या हो रहा था, आपने ब्लैंक एंटर प्रेस किया था तो वो ब्लैंक को भी क्या कर रहा था, एक सिंगल लाइन काउंट कर रहा था। आपने बोला कि कैट हाइफन बी का मीनिंग होता है कि जो आपके ब्लैंक लाइन है उनको ब्लॉक कर दो, और उसको छोड़ के फिर मेरे को टोटल नंबर ऑफ लाइन बताओ जहां पे मैंने कंटेंट लिखा हुआ है अपना। तो अभी ये बोल रहा है कि आपका जो ये ब्लैंक एंटर है, मैंने उसको एज अ लाइन काउंट नहीं किया, आपको नेक्स्ट नंबर दिया फिर 4। ठीक है, तो कैट कमांड के थ्रू आप या तो सिंगल फाइल भी पढ़ सकते हो। आपने बोला कि मेरी मशीन में एक और फाइल पड़ी है एफ स्टेप, फिर स्पेस दे के आपने क्या कर दिया, तो मल्टीपल फाइल भी पढ़ सकते हो आप एक साथ। या फिर आपने बोला कि मेरे को सिंगल फाइल पढ़नी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर आप अगेन सिंटेक्स में मैं एक चीज कर रहा हूँ, फाइल फाइल 1 एंड फाइल 2, लाइक दैट, सो ऑन। ठीक है, तो कैट कमांड का यूज है टू रीड द कंटेंट ऑफ एनी फाइल। ठीक है, सेकंड कमांड, हमारे पास एक कमांड होती है WC। ठीक है, आपने बोला कि यार WC का मीनिंग क्या होता है। वर्ड काउंट। यस, राइट। ठीक है, WC का मीनिंग होता है वर्ड काउंट। ठीक है, सिंटेक्स क्या है इसका, WC एंड अगेन ऑप्शंस एंड आपका फाइल नेम। ओके, करना क्या है आपको, आपने बोला कि सबसे पहले अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग व्हाट इज कमांड विद WC, it's showing that print new line, word and byte counts for each file, word line and character. Okay, so we have three options in WC command. First is -l.
टू काउंट लाइन। हाइफन एल का मीनिंग होता है डब्ल्यूसी कमांड में टू काउंट लाइन इनटू अ पर्टिकुलर फाइल। ओके। एंड हाइफन डब्ल्यू का मीनिंग होता है टू काउंट वर्ड्स इन फाइल। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, तो आपको डब्ल्यू एंड हाइफन सी फॉर टू काउंट कैरेक्टर। ओके। सो अभी हम ट्राई करते हैं सेम। एक फाइल लेते हैं, जैसे सपोज करो आपने बोला मेरे पास एक फाइल है। देखो डब्ल्यू सी के साथ आपने ऐसे बिना ऑप्शन के अगर चलाया, ओके, तो वो आपको एक कंप्लीट आउटपुट दे रहा है। उसमें बता रहा है कि इतनी लाइन है आपके, इतने वर्ड लिखे हुए हैं और इतने आपके क्या है, कैरेक्टर है। आपने बोला कि इनको सेग्रीगेट करो, डब्ल्यू सी ओनली यू वांट लाइन नंबर्स, कि टोटल लाइन नंबर इसमें कितने हैं, तो वो आपको आउटपुट दिया क्या, 15। आपने बोला कि मेरे को वर्ड काउंट करके बताओ किस फाइल में, क्रॉन टैब। ओके। आपने बोला कि मेरे को ओनली कैरेक्टर काउंट करके दो, तो आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूज केसेस आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो लिनक्स में ना दो सिंबल आपके बहुत काम के होते हैं जिनका आपको खूब यूज करना होता है। एक हमारा होता है ये सिंबल जो एंटर के सबसे ऊपर कीबोर्ड में, एंटर के या फिर बैकवर्ड स्लैश के जो ऊपर सेम की पे जो आपका सिंबल होता है, उसको हम बोलते हैं पाइप सिंबल। ओके। एंड एक होता है आपका क्या, सेमी कॉलन। ठीक है। देखो दोनों का यूज क्या होता है, सेमी कॉलन का यूज होता है कि आपको एक बार में दो कमांड एग्जीक्यूट करने हैं लिनक्स में, तो आपका सेमी कॉलन का यूज होता है। पाइप सिंबल का यूज होता है कि आपने बोला पाइप सिंबल ना यहाँ पे दूसरी कमांड के लिए एज अ इनपुट का काम करता है। आपने बोला मैं एक कमांड चलाऊंगा और उस कमांड पे मैं क्या, उस कमांड के आउटपुट पे मैं क्या परफॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है। तो वहां पे पाइप सिंबल का आप यूज करोगे। जैसे सबसे पहले मैं सेमी कॉलन का यूज बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने बोला कि एक यूजर ऐड करो मशीन में, श्याम नाम से, और उसको पासवर्ड क्या दो। अभी तक आप क्या करते थे, पहले यूजर ऐड कमांड चलाते थे, फिर पासवर्ड अगर श्याम का आपको सेट करना है तो फिर पास डब्ल्यू डी कमांड एग्जीक्यूट करके उसको पासवर्ड सेट करते हो। आपने बोला कमांड मेरे को एक ही चलाना है और उससे दोनों काम हो जाएं, यूजर भी ऐड हो और वो आपसे पासवर्ड भी पूछ रहा है। आपने क्या किया, पासवर्ड श्याम को सेट कर दिया। ठीक है। ऐसे ही आपने बोला लेट सपोज डेट कमांड चले और कौन सी कमांड चले, कैल कमांड, एक साथ मशीन में। तो देखो वो डेट भी आपको शो कर रहा है मशीन का और कैलेंडर भी प्रिंट कर रहा है नीचे। ठीक है। तो ये यूज केस क्या हुआ सेमी कोलन का, कि आपको दो कमांड एक साथ मशीन में क्या करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं। जैसे मैंने आपको एक df हाइफन के एच कमांड भी पढ़ाया था, टू चेक द टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द पार्टीशंस। df हाइफन के एच कमांड होती है आपके पास। आपने बोला df हाइफन के एच कमांड के साथ ही मेरे को कौन सी कमांड चलानी है, एफ डिस्क हाइफन एल। ठीक है। तो या तो आपने करना क्या है कि दोनों कमांड चला के आपको क्या करना है, उनका आउटपुट देखना है। या फिर सेमी कॉलन का मैं यूज बता रहा था आपको कि लिनक्स में इफ यू वांट टू परफॉर्म टू कमांड्स एट अ टाइम, तो आपको क्या यूज करना है, सेमी कॉलन का। ठीक है। पाइप सिंबल का देखो क्या यूज होता है लिनक्स में। जैसे आपने बोला कि मेरे को मशीन में यूजर काउंट करके बताओ कि अभी मशीन में टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने लॉग इन है। सो यू हैव हु हाइफन यू कमांड फॉर दैट। ठीक है। आपने बोला मेरे को इनका एग्जैक्ट काउंट भी चाहिए, तो आपने क्या लगाया, पाइप सिंबल डब्ल्यू सी हाइफन एल। तो क्या बता रहा है आपको, देखो जब भी लिनक्स में हम मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो उन मॉनिटरिंग कमांड का यूज आपको अभी पता चलेगा एक्चुअल में। जैसे अभी तो हमारी मशीन में ओनली 3 यूजर में यहाँ पे लॉग इन है, लेकिन प्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल लिनक्स के सर्वर पे हो सकता है कि थाउजेंड थाउजेंड यूजर्स भी आपके लॉग इन हों।
तो उस टाइम पे आपको रफली अगर आप हुआइफन यू कमांड चलाओगे तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट आएगी। आपने बोला कि यार हुआइफन यू कमांड में ऐसा कहीं पे नहीं आता कि कितने टोटल यूजर लॉगिन है, तो आप क्या करोगे, WC-L। या आपने बोला कि इसके आउटपुट में हुआइफन यू के आउटपुट में क्या सेट कर दो, लाइन नंबर सेट कर दो। तो cat-n कमांड क्या कहता है कि आपके यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड में आपको एक नंबर दे रहा है कि ये पहला यूजर है, ये आपका दूसरा यूजर लॉगिन है, ये आपका तीसरा यूजर लॉगिन है। ठीक है, तो या फिर आप इसके साथ क्या चला सकते हो, WC-, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे चलेंगे। आपने कहा वर्ड काउंट करके बताओ, कैरेक्टर काउंट करके बताओ आउटपुट में। तो पाइप सिंबल के लिए यहाँ पे होता है कि पहले पाइप सिंबल ये कहता है मेरे को इनपुट दो कि कौन सी कमांड पे आप परफॉर्म करना चाहते हो दूसरा ऑपरेशन। मैंने यहाँ पे बोला कि who-u कमांड के आउटपुट में क्या करो, WC-C, यानी कि वर्ड काउंट कर, कैरेक्टर काउंट करके दो मेरे को। ठीक है, तो सेमीकोलन और पाइप सिंबल का यूज आपको पता चल गया होगा। आपने बोला कि एक डायरेक्टरी बना दो, किस नाम से, यहीं पे ABC नाम से, और फाइल भी बना दो एक ही कमांड से, किस नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर दिया है कि उसने ABC नाम की डायरेक्टरी पहले से एग्जिस्ट है, लेकिन कमांड हमारी दोनों चली हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसने एक एरर दे दिया था कि कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन सेमीकोलन का यूज क्या हुआ यहाँ पे, टू एग्जीक्यूट टू कमांड्स एट अ टाइम। ओके, ऐसे ही देखो और थोड़े से यूज केसेस बताता हूँ। मैंने एक LSCPU कमांड पढ़ाया था आपको। आपने क्या करना था इसमें, आपने बोला कि टोटल मेरे को ना लाइन काउंट करके बताओ कि LSCPU कमांड के आउटपुट में टोटल कितने फ्लैग आते हैं या कितनी लाइन नंबर का आउटपुट आता है। सेम काम आपने बोला कि मेरे को cat-n से बताओ। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन आउटपुट के सामने टेबुलर फॉर्म में क्या कर दिया, लाइन नंबर को सेट कर दिया। तो ये बता रहा है कि LSCPU कमांड के आउटपुट में टोटल 23 फ्लैग आपके हैं, फील्ड्स हैं जिनकी आपको वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो मैक्सिमम यूज केसेस में बता चुका हूँ आपको, यही यूज केस है इसके। तो WC कमांड, कैट कमांड, सेमीकोलन एंड पाइप सिंबल हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, थर्ड, हेड कमांड। ठीक है, तो किसी भी फाइल को पढ़ने का ये हमारे पास कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका है। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है इसका, हेड एंड आपका ऑप्शंस एंड योर फाइल नेम। कमांड चलाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले व्हाट इज हेड, आउटपुट द फर्स्ट फाइल्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल्स विच हेड, यानी कि हमारे पास बिन अगर आउटपुट में आया है तो आप इस कमांड को नॉर्मल यूजर से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला कि लिनक्स में एक डायरेक्टरी है मेरी मशीन में ETC के नाम से, और उसके अंदर एक फाइल बनी हुई है passwd। तो बाय डिफॉल्ट आप नोट डाउन कर लेना, जो हमारा हेड कमांड होता है ना, वो किसी भी फाइल के ऊपर के 10 लाइन प्रिंट करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कितने लाइन प्रिंट करता है, 10 लाइन्स। अगर आपने देखो ये कमांड चलाया, अब देखो यहाँ पे कैट कमांड भी हमारा वही काम कर रहा है, लेकिन कैट कमांड ये कहता है कि अगर आपकी फाइल भले ही 1000 लाइन्स की है तो एक बार में मैं टर्मिनल पे आपके 1000 लाइन्स को प्रिंट कर दूंगा। लेकिन आपने बोला कि यार कोई ऐसी यूटिलिटी है मेरे को 1000 लाइन्स नहीं पढ़ने हैं पूरे, मेरे को ओनली ऊपर के 10 या एक नंबर ऑफ काउंट के थ्रू मेरे को फाइल को पढ़ना है। आपने बोला 100 लाइन पढ़नी है ऊपर की मेरे को, तो कैट कमांड में वो यूटिलिटी नहीं है। कैट कमांड ये कहता है कि फाइल जितनी बड़ी होगी और जितना कंटेंट आपने लिखा होगा पूरा एक ही बार में मैं टर्मिनल पे आउटपुट दे दूंगा उसका। वेयर एज
हेड कमांड ये कहता है कि आपको एक लाइन नंबर आप दे सकते हो कि कितनी लाइन आप उस फाइल की पढ़ना चाहते हो, ठीक है। और हेड का मीनिंग हो गया कि टॉप से, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं टेल कमांड पढ़ाऊंगा। टेल कमांड ये कहता है बॉटम से आपको पढ़ना है फाइल को विद लाइन नंबर्स, और आपको हेड कमांड यानी कि टॉप से फाइल को पढ़ना है। तो बाय डिफॉल्ट हेड कमांड आपका ऊपर के 10 लाइन आपको क्या करके देता है। अगर आपको और मेक श्योर करना है तो इसी में आप कौन सी कमांड यूज कर दो, कैट हाइफन, ठीक है। या फिर ऑप्शंस में हमारे पास होता है यहाँ पे एन। एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ लाइन, कितने लाइन आप पढ़ना चाहते हो। आपने बोला मेरे को ओनली ऊपर के 5 क्या दिखाओ, ऊपर से 5 लाइन को क्या कर दो, प्रिंट कर दो टर्मिनल पे। या फिर आपने बोला ऊपर के मेरे को ओनली 3 लाइन को क्या कर दो, 3 लाइन को प्रिंट कर दो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एन इक्वल टू, यहाँ पे एन का मीनिंग है कि लाइन, हाउ मेनी लाइन्स यू वांट टू रीड, ठीक है, ऑफ एनी पर्टिकुलर फाइल। सेम आपका टेल कमांड होता है। टेल कमांड हमारा क्या करता है, नीचे के आपको क्या पढ़ने हैं। जैसे आपने बोला कि नीचे के 10 लाइन बाय डिफॉल्ट टेल कमांड क्या करता है, प्रिंट करता है। मेक श्योर करना है तो WC-L लगा के देख लो, वो बता रहा है कि आउटपुट क्या है हमारा। मनीष इस कमांड को थोड़ा बताना कि इस कमांड ने क्या किया है जो मैंने हाईलाइट किया है अभी। एक मिनट में कमांड नोट करने में लगा हुआ था। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? हाँ बता। आप बताओ। हाँ सर। हाँ बताइए, यू वेलकम। ये टेल जो कमांड है, ये पूरा अगर मान लीजिए VIETC पासवर्ड, तो ये यूजर के लाइक यूजर डिटेल्स दिखाता है। उसके ऊपर ये कहता है नहीं, कि इसके ऊपर देखो देखो देखो, आगे मत बताओ कि ETC पास WD में क्या होता है, बस इस कमांड का मीनिंग बता दो बस। अच्छा ठीक है। तो नहीं ये तो जो इन टेल लोगों को पासवर्ड अभी है पूरे का, यूजर ग्रुप मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। ओके ठीक है, सॉरी। हाँ हाँ तो ठीक ये है। टेल कमांड है क्या ना, नीचे पूरा जो आपका आउटपुट है वो नीचे से बाय डिफॉल्ट 10 लाइन दिखाती है हम्म कि उसका आउटपुट क्या है। हम्म तो ये पाइप है, उसके साथ कनेक्ट करती है कि ये ETC पासवर्ड के उसका डिटेल्स जो है, तो ये हम्म वर्ड काउंट करके नीचे से 10 लाइन दिखाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो नीचे से 10 लाइन के वर्ड काउंट बता दिया है इसने। एग्जैक्टली। वर्ड वर्ड काउंट मीनिंग हमने -L ऑप्शन दिया तो बता रहा है कि आपकी टोटल 10 लाइन आपके आउटपुट में आई है, ठीक है। हाँ सेम आप टेल कमांड में भी ऑप्शंस यूज कर सकते हो। टेल हाइफन आपने बोला कि ओनली मेरे को 4 लाइनें दिखाओ नीचे की, किस फाइल की, पास WD की, ठीक है। राइट। यस। तो हेड टेल आपको समझ आ गया। अब देखो यहाँ हाँ पे ना एकदम। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपने बोला कि ls cpu कमांड चलाओ, ls cpu कमांड चलाओ, और उसमें लाइन नंबर सेट करो क्या, कैट हाइफन एन, ठीक है। और उसमें भी मेरे को क्या बताओ, ऊपर के ओनली 3 फील्ड दिखाओ। ओके आर्किटेक्चर। समझ आया ना कमांड का मीनिंग। आपने बोला ls cpu एकदम। कमांड चलाना, उसमें फिर क्या करना, लाइन नंबर सेट करना, एंड आउटपुट देना है मेरे को टोटल में से कितना। अब देखो इसी कमांड को मैं थोड़ा ब्रेक करके चलाता हूँ आपको, ठीक है। इसी कमांड को हम पार्ट्स में चलाते हैं। मैंने कहा ls cpu करो, कर दिया। आपने बोला कि हर एक फील्ड के सामने क्या करो, लाइन नंबर सेट करो, कर दिया। लेकिन आपने बोला कि मेरे को ना ये वाला आउटपुट चाहिए बस, ये नीचे का आउटपुट मेरे काम का नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, ऊपर के 3 लाइन चाहिए बस। तो आप क्या करोगे, अगेन इसमें ही हेड -N3। क्लियर ना आपका बिल्कुल। सेम आप टेल कमांड को लगा सकते हो। आपने बोला कि नीचे के मेरे को 3 फील्ड दिखा दो, 3 या जो भी आपने एन की जो वैल्यू आप यहाँ पे दोगे उतने ही आपको वो फील्ड आउटपुट करके दे देगा, ठीक है। अगर श्याम जी, अगर हम LS CPU पाइप की जगह हम सेमी कॉलन यूज करते तो? सेमीकोलन आपके 2 अलग अलग कमांड को समझेगा। ओके।
पाइप सिंबल ये कहता है कि एक कमांड के आउटपुट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो आप। ओके क्योंकि फिर सेमीकोलन अगर लगाओगे ना तो LSCPU अपना सेपरेट कमांड चलेगा और cat-n आपका सेपरेट कमांड चलेगा। इसमें पहले कमांड का जो आउटपुट है दूसरी कमांड के लिए एज ए इनपुट काम कर रहा है। बिल्कुल, यही मैंने बोला था कि पाइप सिंबल ये कहता है कि मेरा जो आपकी फर्स्ट कमांड का आउटपुट आएगा वो दूसरी कमांड कमांड के लिए एज अ इनपुट काम करेगा। एक बार ठीक, सेमीकोलन चलाएंगे क्या आता है आउटपुट? हाँ बिल्कुल। LSCPU cat-, अब इसको जो समझा देगा मेरे को, क्योंकि cat-n देखो इसका मीनिंग हुआ कि आपने LSCPU कमांड अलग से चलाया और cat-n अलग से चलाया। अब cat-n तो ये कहता है कि आपको भाई पहले क्या देना पड़ेगा, फाइल नेम देना पड़ेगा फाइल आगे। देना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि हम्म। ये दोनों सेपरेट कमांड हो गई। अब कमांड अपना 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 जो काम है उसका लिनक्स में वो अलग अलग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो ऑपरेटर होते हैं हमारे, मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑपरेटर होता है हमारा ये वाला, तो हेड कमांड भी पढ़ लिया हमने। फोर्थ आपका रहा क्या, टेल कमांड। एक मिनट में, एक मिनट बस म्यूट पे हूँ, चार्जर मेरे को कनेक्ट करना है। टेल कमांड का सिंटैक्स हमारा क्या होता है, टेल एंड सेम आपके क्या आते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। देखो ये कमांड आपकी बहुत काम की है, आप जब काम करोगे ना लिनक्स सर्वर्स पे इनका सबका यूज होता है। क्योंकि आपको पता होगा लिनक्स में कॉन्टिन्यूसली आपकी लॉग फाइल वगैरह होती है। लॉग फाइल का आपने बोला कि पूरी लॉग फाइल मेरे को नहीं पढ़ना है, ओनली क्या दिखाओ मेरे को, ऊपर का आउटपुट चाहिए या नीचे से आउटपुट चाहिए, एक पर्टिकुलर लाइन नंबर के साथ आउटपुट चाहिए आपको। तो इन कमांड्स को आपको पूरा हैंड्स ऑन करके रखना है, क्योंकि कमांड आपकी ये बहुत काम आएंगी। जब लिनक्स सर्वर पर डेली हम टास्क परफॉर्म करते हैं ना, फाइल को रीड करना, फाइल से आउटपुट निकाल के कहीं पे सेव करना, नई फाइल से दूसरी फाइल बनाना, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे ये आउटपुट्स आपके बहुत काम आते हैं। ठीक है, और अगेन आपका यहाँ पे आता है आपका क्या, फाइल नेम। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैंने बताया फिफ्थ आपका आता है क्या, यहीं पे बता देता हूँ, ऑपरेटर्स। ठीक है, तो एक ऑपरेटर हमारा ये होता है, ये ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, तो इसको हम जनरली यहाँ बोलते हैं रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, एक हमारा होता है ये ऑपरेटर, यानी कि दो बार आपने ग्रेटर देन लगाया तो इसको यहाँ लिनक्स में बोलते हैं हम अपेंड ऑपरेटर। ठीक है, तो रीडायरेक्शन का मीनिंग ये होता है कि आपने बोला कि एक यू, जो आपकी -u कमांड चल रही है, एक तरीका तो देखो ये है, आपने बोला कि यार मैं ऐसे करके कॉपी करूंगा और एक फाइल मैनुअली बनाऊंगा और उसमें जाके इसका आउटपुट क्या कर दूंगा, मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि एक तरीका क्या है, आपने बोला टच करके मैं एक फाइल बनाऊंगा क्या, आउटपुट के नाम से, और उस फाइल में अंदर में जाऊंगा। देखो अभी vim कमांड आप ये समझ लेना कि किसी फाइल में लिनक्स में एडिट करने के लिए vim हम यूज करते हैं। लेकिन मैं vim अभी आपका अगर आज टाइम हुआ तो मैं पढ़ाऊंगा। किसी फाइल में मैं अंदर गया
और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, उस आउटपुट को क्या कर दिया, 1 मिनट, आउटपुट कॉपी करो पहले यहां से। मैंने आउटपुट को कॉपी किया और अगेन मैं फाइल के अंदर गया और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, आउटपुट को सेव करके मैं बाहर आ गया। आपने आउटपुट पढ़ा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आपने किसी कमांड के आउटपुट को कॉपी करके फाइल में आप मैनुअली गए और वहां पे जाके सेव करके आप बाहर आ गए। एक तरीका ये है कि आपने बोला कि एक कमांड चले who-u और इसका आउटपुट कहाँ पे सेव हो जाना चाहिए, report.txt फाइल। तो यहाँ पे देखो, जो ये ऑपरेटर है ना आपका, ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे ये दो काम कर रहा है। एक काम तो कर रहा है कि आपके who-u कमांड के आउटपुट को इस वाली फाइल में सेव कर रहा है। तो इसके दो काम हो गए, एक तो आउटपुट को रीडायरेक्ट करना और एक नई फाइल बना देना जिस नाम से आप फाइल बनाना चाहते हो। तो देखो अभी मैं ये कमांड मैंने चलाया नहीं है, कंट्रोल सी कर दिया। पहले देख लो यहाँ पे report.txt आपकी है या नहीं। तो यहाँ पे अभी report.txt हमारी फाइल है नहीं। तो ये ऑपरेटर अगेन मैं सेम कमांड चला रहा हूँ आपका who-u और मैंने फाइल का नाम यहाँ पे दिया क्या, report.txt। तो यहाँ पे इसने दो काम करे, एक तो आपकी फाइल भी बना दी किस नाम से, report.txt के नाम से, और आप इस फाइल को अगेन पढ़ोगे तो जो आउटपुट आपका who-u कमांड का था उसको सेव कर दिया कहाँ पे, report.txt के अंदर। अब लेकिन इस वाले ऑपरेटर का एक ड्रॉबैक बोलो या लिमिटेशन बोलो या फिर एक आपके लिए वो है कि वार्निंग कि आप इसको बहुत ही सोच समझ के आपको चलाना है। जैसे अगेन आपने बोला कि lscpu कमांड चलाओ, ठीक है, और इसका आउटपुट कहाँ पे जाना चाहिए, सेम फाइल में, report.txt में। तो अभी ना इसकी प्रॉब्लम ये है कि आपने सेम ऑपरेटर सेम फाइल पे अगर यूज करा तो पहले वाले आउटपुट को क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। जैसे कि सपोज करो आपने बोला df-kh कमांड का आउटपुट किस फाइल में जाना चाहिए, मेरे यहीं पे सेम पाथ पे एक report.txt फाइल पड़ी है उसमें जाना चाहिए। तो अभी इससे पहले हमारे पास जो आउटपुट था वो पड़ा हुआ था इसमें lscpu कमांड का, ठीक है। तो अभी क्या करेगा ये, df-kh के आउटपुट से उसको क्या कर देगा, ओवरराइट। तो ये वाला ऑपरेटर ये कहता है कि फाइल में जो पुराना कंटेंट आपका पड़ा होगा ना तो उसको मैं ओवरराइट कर दूंगा, लेकिन नई फाइल बनाने का काम क्या करता है, किसी भी लोकेशन पे आप क्या कर सकते हो, इससे फाइल बना सकते हो। आपने बोला कि लेट सपोज fdisk-l कमांड है और उसका आउटपुट कहाँ पे सेव हो जाना चाहिए, वेर के अंदर एक फाइल बना दो किस नाम से, fdisk_output के नाम से। या आपने बोल दिया कि ये मेरा एक बैकअप फाइल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक फाइल बना देगा और उसमें आपका जो आउटपुट fdisk कमांड में आता है सेम आउटपुट आपका इस वाली फाइल में क्या कर देगा, ये सेव कर देगा, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को लास्ट वाला जो कंटेंट है ना वो मेरे को ओवरराइट नहीं करना है, उसमें क्या करना है, अपेंड करना है मेरे को नीचे। अपेंड का मीनिंग लिनक्स में होता है कि पुराने कंटेंट को ओवरराइट मत करो, उसमें नीचे क्या कर दो, ऐड कर दो आउटपुट को जो भी आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमारे जो output.txt है आपकी, उसमें क्या पड़ा हुआ है, who-u कमांड का आउटपुट पड़ा है। आपने बोला कि एक डेट कमांड चले और उसका अपेंड, इसका मीनिंग होता है अपेंड ऑपरेटर, उसका आउटपुट कहाँ पे सेव हो जाना चाहिए, आउटपुट वाली फाइल में। तो अभी आप कैट को आउटपुट करोगे ना तो लास्ट में देखो उसने क्या किया, इस बार ओवरराइट नहीं किया, अपेंड कर दिया उसी फाइल में डेट कमांड का आउटपुट। आपने बोला कि कैल कमांड का आउटपुट भी कहाँ पे सेव हो जाना चाहिए,
कैल कमांड का आउटपुट कहाँ पे सेव हो जाना चाहिए आपका? तो देखो आपका -u का आउटपुट भी पड़ा है यहाँ पे, डेट कमांड का आउटपुट भी है, और आपका एक जो कैल कमांड है उसका भी आउटपुट उसने सेम फाइल में क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। ठीक है, तो अभी आपको इसका यूज केसेस पता चल गया होगा दोनों का। तो दोनों ऑपरेटर में डिफरेंस ये होता है कि आपका ये वाला जो ऑपरेटर है, देखो फाइल दोनों बना देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे अपेंड ऑपरेटर, तो ये फाइल भी बना देगा, और अपेंड तो ये कहता है कि मेरे को ये नहीं पता कि पहले से फाइल में क्या लिखा हुआ है। I am not aware about the old content of the file. What I will do, I will just append the new output in the file. ठीक है, तो ये फाइल में क्या करेगा, जाएगा और फाइल में सबसे बॉटम ऑफ दी फाइल, वहां पे जाके आपका जो भी आप वो लिखना चाहते हो फाइल में, आपने बोला कोई मेरे को कमांड का आउटपुट करना है, उससे मैनुअली कोई टाइप करके लिखना है, तो एक अपेंड ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर देगा। और आपका ये वाला जो ऑपरेटर होता है इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन। तो रीडायरेक्शन का मीनिंग है कि एक नई फाइल भी बना देगा, लेकिन ये वाला ऑपरेटर ये कहता है कि पुराना जो कंटेंट होगा, और आपने अगर रीडायरेक्शन ऑपरेटर लगाया तो उसको वो क्या कर देगा, ओवरराइट। ठीक है, अगर हम मतलब पहली कमांड भी चलाया उसमें भी उसमें डबल वाला यूज करे तो फाइल बनेगी या नहीं बनेगी? अपेंड बनेगी, वाला मैंने ही। बोला ना। देखो आपने अगर बोला कि कैल कमांड चले और उसका आउटपुट कहाँ पे सेव हो जाए, न्यू अंडरस्कोर, तो ये कैट अभी करोगे ना न्यू फाइल को, तो फाइल उसने बना दी न्यू अंडरस्कोर, तो वो नई फाइल भी बना देता है और आउटपुट भी उसमें रिडायरेक्ट कर देता है। ऑपरेटर ये कह रहा है कि आपने भाई साहब कोई पुराना कंटेंट लिखा होगा ना, तो उसको मैं ओवरराइट नहीं करूंगा, उसके फाइल के नीचे ही अपेंड कर दूंगा मैं। अगर फाइल है या नहीं है। हाँ, फाइल है, नहीं है तो फाइल बना दूंगा, अगर फाइल है तो कंटेंट को ओवरराइट नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो थोड़े से और यूज केसेस आपको बताता हूं। आपने बोला कि lscpu कमांड चले और उसमें लाइन नंबर भी सेट हो जाए, और ऊपर के 6 लाइन आपके प्रिंट हो। ठीक है, ऊपर के 6, और ऊपर के 6 में भी आपने बोल दिया क्या, पहले ये करो आप, इसका मीनिंग समझ आ गया आपको? अब आपने बोला कि इसमें, इसका मीनिंग समझ आ गया आपको? यस और नो मेरे को बोलो बस। ठीक है, आगे। ठीक है, यानी कि यहां तक के आउटपुट में भी आपने बोला कि नीचे की 3 लाइन दिखाओ बस, तो उसने क्या किया, 4 5 6 को प्रिंट कर दिया आपको। और आपने बोला कि ये वाला पूरा आउटपुट आपका कहाँ पे चले जाना चाहिए, एक फाइल बननी चाहिए रूट पे, किस नाम से, रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी के नाम से। अभी आप कैट करोगे किसको, रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी को, तो क्या बताएगा आपको वो, 4 5 6। श्याम जी एक बार यहाँ LS-LRTH मारेंगे। LS-LRTH, यस। अब जैसे इसके अंदर ये फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे डेस्कटॉप बना हुआ है, वीडियोस बना हुआ है, हम चाहते हैं ये पर्टिकुलर फाइल इस फोल्डर के अंदर बने, ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, क्यों नहीं है। वो मैं एक दिन मैं ट्राई कर रहा था, जैसे सपोज हुआ ही करो नहीं, आपने यहाँ पे वीडियोस के अंदर LSCPU करा, बनी नहीं वो फाइल। सुनो, LSCPU आपने किया है यहाँ पे, ठीक है, आपने बोला कि LSCPU के ओनली ऊपर का 5 लाइन कहाँ पे सेव हो जाए, डेस्कटॉप का है आपका, डेस्कटॉप पे एक फाइल बन जाए किस नाम से, आउटपुट डॉट टीएक्सटी के नाम से। कैट करोगे कैसे आप, डेस्कटॉप आउटपुट डॉट, क्लियर। ओके, मैं गलती कर रहा था, मैं यहाँ पे भी स्लैश दे रहा था। नहीं, स्लैश दोगे तो इसका मीनिंग पता है क्या डेस्कटॉप हो से गया, आप पहले क्या भी। कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे आप, टच स्लैश डेस्कटॉप, राइट।
क्योंकि अब ये पता है कहाँ पे सर्च करेगा, हाँ जी, यहाँ पे सर्च करेगा ये, तो यहाँ पे डेस्कटॉप नहीं है, डेस्कटॉप आपका कहाँ पे पड़ा है, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी क्या है आपका, स्लैश रूट स्लैश प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, डायरेक्टरी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, वो ना यहाँ पर भी स्लैश दे दिया, इसलिए वो गड़बड़ हुई थी। हम्म, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। एक होता है हमारा क्या, फाइल को पढ़ने के लिए हमारे पास एसईडी कमांड भी होती है, ठीक है। कौन सी कमांड होती है, एसईडी कमांड। तो इसका भी सिंटेक्स आपका सेम होता है। एसईडी से पहले आपको मैं दो कमांड और पढ़ा रहा हूं, एक होता है हमारा लैश और एक होता है आपका मोर कमांड, ठीक है। लेस कमांड का सिंटेक्स ये होता है, लेस एंड फाइल नेम। देखो हेड कमांड और टेल कमांड आपको कह रहा है कि मैं बाय डिफॉल्ट आपको लाइन नंबर के साथ आप जितनी लाइन किसी फाइल की पढ़ना चाहते हो उतना मैं आउटपुट आपको दे दूंगा। टेल कमांड भी सेम कहता है कि नीचे से आप जितनी लाइन या किसी फाइल की पर्टिकुलर लाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका आउटपुट आपको मैं नीचे से दे दूंगा। कैट कमांड आपका कहता है कि किसी फाइल में जितना भी कंटेंट लिखा है उसको एक बार में टर्मिनल पे आपको प्रिंट कर दूंगा। अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को ना तो एक बार में पूरी फाइल पढ़नी है और ना ही मेरे को नीचे या ऊपर से फाइल पढ़नी है। मेरे को क्या करना है, जैसे आपने बोला कि वर्ड पैड में आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला और उसमें 100 पेज है, आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, धीरे धीरे फाइल को पढ़ना है। आपने बोला कि कुछ साइज दिखाए फाइल का और फिर मैं उसको स्क्रॉल डाउन करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आप क्या ले सकते हो कि एक आपकी लॉग फाइल है जिसमें 1000 लाइन है, तो आपको एक 500वीं लाइन है जहां पे आपका कोई आउटपुट है लेकिन आपको श्योरिटी ये नहीं है कि 500वीं लाइन पे ही होगा वो, तो आप क्या करोगे, फाइल को धीरे धीरे पढ़ोगे। तो मैंने बोला कि एक मोर कमांड होती है, अगर मैंने मोर का मीनिंग होता है ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करो फाइल को लेकिन कंप्लीट आउटपुट मत दो। अभी देखो कोई बड़ी फाइल में इसी को ना स्क्रॉल थोड़ा सा डाउन ऐसे करके अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखो क्योंकि हमारा विंडो साइज कंप्लीट था ना, इस वजह से उसने पूरा आउटपुट दे दिया। तो देखो अभी मोर कमांड क्या कह रही है, आपने बोला कि मैं ओनली 46% इसने फाइल का क्या किया है, प्रिंट किया है। आप जैसे जैसे एंटर प्रेस करोगे ना धीरे धीरे, तो इसका मीनिंग हो गया स्क्रॉल डाउन। समझ आ रहा है आपको, जैसे कि कोई पीडीएफ वगैरह आप पढ़ते हो ना पेज बाय पेज धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके, तो सेम आपका मोर कमांड का मीनिंग है कि मेरे को आउटपुट कंप्लीट मत दिखाओ एक बार में, क्योंकि फाइल मेरी 1000 लाइन की है, उसमें से मैं धीरे धीरे पूरी हर एक लाइन को देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे एरर आया, कहाँ पे कौन सी कमांड चली, वो सारा मेरे को मॉनिटर करना है। तो मोर कमांड आपका कहता है कि मैं आपको लाइन बाई लाइन धीरे धीरे जैसे जैसे आप एंटर करोगे आपको फाइल, और फाइल आपकी जहां पे कंप्लीट हो जाएगी वहां पे मैं अपने आप से क्या कर दूंगा, क्विट कर दूंगा। या फिर आपने बोला कि मैंने फाइल पढ़ी और अभी मेरे को क्विट करना है, तो यहाँ पे क्यू प्रेस कर दो, सिंपल आपका फाइल से आप क्विट कर जाओगे। सेम आपका लेस कमांड होता है, लेस बोलता है मैं नीचे से फाइल को पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी जो आउटपुट दिखा रहा है आपका ये नीचे से दिखा रहा है, ठीक है। आप जैसे जैसे एंटर करते जाओगे तो आपको फाइल नीचे से वो शो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर आपका, क्लियर। एसईडी कमांड। तो देखो ये कमांड भी फाइल को पढ़ने का तरीका है एक। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने बोला कि एसईडी, यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स में वैल्यूज देनी होती हैं, ठीक है।
तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैंने लगाया है यहाँ पे, ETC पास WD। कमांड है आपका क्या, ये। तो यहाँ पे 1P का मीनिंग ये है सेड कमांड में कि किसी भी फाइल का पहला पेज मेरे को दिखाओ। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपकी विंडो साइज अगर आपका छोटा है, मतलब एक विंडो आपने जितनी सेट करी हुई है, तो उसमें पहला पेज आपको क्या करके दे देगा, ये प्रिंट करके दे देगा। आप एक तरीके से ये मान लो, पहले पेज पे आपका क्या आ रहा है, इतना सारा आउटपुट आ रहा है, तो इसने 1P का मीनिंग हो गया यहाँ पे 1 पेज। ठीक है, आपने बोला सेड कमांड में ही -n ऑप्शन आपका, इसका मीनिंग हो गया पहले पेज का पहली लाइन आपको क्या करनी है, प्रिंट करनी है। अगर आपने यहाँ पे 2P किया तो दूसरी लाइन, अगर आपने क्या किया पहले पेज की आपको कौन सी लाइन प्रिंट करनी है, ओनली 5वीं लाइन। तो सेड आपका हेड कमांड और टेल कमांड में ये ऑप्शन नहीं था कि आपको किसी भी फाइल की पर्टिकुलर लाइन पढ़नी है। ठीक है, तो एसईडी कमांड यहाँ पे ये कहता है कि आपको -n ऑप्शन अगर आपने नहीं लगाया तो उसका मीनिंग होता है पूरा कंप्लीट पेज, और आपने अगर -n ऑप्शन लगा दिया तो उसका मीनिंग होता है पर्टिकुलर लाइन नंबर को प्रिंट करो। ठीक है, आपने बोला कि फाइल की 15वीं लाइन मेरे को नहीं पता क्या है, उसको प्रिंट करो। क्लियर? क्लियर है, क्लियर है। जैसे आपने बोला क्लास, अभी मैं यूज केसेस इसके बता रहा हूं, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो 15वीं और सेमी कॉलन लगाओ, फिर आपने बोला क्या 5वीं, तो आपकी 2 लाइन आपकी प्रिंट करके दे देगा। यानी कि 2 लाइन भी आपको पर्टिकुलर पढ़नी है एक साथ, तो सेमी कॉलन लगा दो। ठीक है, आपने कहा कि पहली लाइन और 5वीं लाइन प्रिंट करके दो मेरे को, तो ये वो भी काम कर रहा है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आपका ये भी होता है, इसका मीनिंग ये हो गया कि पहले पेज की 5 लाइन प्रिंट करो ऊपर की। तो जो हेड कमांड जो कर रहा है ना, वही सेम काम आपका इस कमांड से हो रहा है। अब इसमें देखो आपकी चॉइस है, आपने बोला कि यार लाइन नंबर भी सेट कर दो, तो वो आपको लाइन नंबर सेट कर देगा। आपने बोला इसका आउटपुट कहीं पे सेव कर दो, तो वो आउटपुट सेव कर देगा आपका। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे सेड कमांड को आप LSCPU कमांड के साथ कैसे यूज करोगे, या बस मैं बता रहा हूँ आपको, यूज तो किसी के भी साथ कर सकते हो आप। इसका यूज केस आपको बता रहा हूँ। आपने कहा -n सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आपने 1,3p, इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो दोनों कमांड सेम काम कर रही हैं आपकी। LSCPU आप ऐसे चलाओ, समझ आ गया ना। यानी कि इसका मीनिंग होगा पहले पेज की 3 लाइन क्या करो, प्रिंट करो बस। तो हेड कमांड भी ये कहता है कि मैं यार ऊपर के 3 लाइन प्रिंट करके दे दूंगा। अब चॉइस आपकी है कि आप एससीडी कमांड के थ्रू वो काम करना चाहते हो या हेड कमांड के थ्रू करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन एसटीडी का फायदा ये है कि हम पर्टिकुलर लाइन पे एक कमांड से जा सकते हैं, हेड से नहीं जा सकते, किसी अगर कोई बिग फाइल है तो। मेरे को आपकी आवाज समझ नहीं आई, ब्रेक हो रही थी, अभी फिर से बोलोगे। मैं कह रहा हूँ हेड से हम पर्टिकुलर लाइन पे जा सकते हैं, हेड से लेकिन नहीं जा सकते, हेड से हम उस पर्टिकुलर लाइन को रीड नहीं कर सकते। बिल्कुल हाँ, नहीं कर सकते आप। ठीक है,
अब देखो हमारे पास एक इको कमांड मैंने आपको बताया होगा। इको कमांड होता है कोई सिंपल टेक्स्ट मैसेज आपको क्या करना है, टर्मिनल पे प्रिंट करना है। ठीक है, दिस इज माई पर्सनल मैसेज। ठीक है, तो आप अभी क्या करोगे, दिस इज माई पर्सनल मैसेज का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे आपने बोला कि यार ये वाला आउटपुट कहीं पे सेव हो जाना चाहिए, तो आपने ऑपरेटर लगाया रीडायरेक्शन वाला, और आपने बोला कि यहाँ पे एक फाइल बन जाए, किस नाम से, फाइल के नाम से बन जाए। कैट किया फाइल को तो वो मैसेज आ गया। ठीक है, आपने कहा कि एक और फाइल बनाओ, दिस इज माई सेकंड मैसेज, और वो कहाँ पे सेव हो जाना चाहिए, फाइल 1 के अंदर जाके। कैट करोगे आप फाइल 1 को, एंड कैट किया आपने क्या, फाइल को। अब देखो कैट कमांड ये कहता है कि मैं दो फाइल भी एक सिंगल कमांड से मैं पढ़ सकता हूं। तो पहला मैसेज आपने क्या क्या दिया था यहाँ पे, दिस इज माई पर्सनल मैसेज एंड दिस इज माई सेकंड मैसेज। आपने ये लिखा और ये लिखा। आपने बोला दोनों फाइलों का आउटपुट जो है मेरा, एक नई फाइल बननी चाहिए रूट पे, किस नाम से, न्यू फाइल के नाम से। तो कोई बताएगा इसमें दोनों में, इस वाली फाइल में क्या आया होगा। भाई ये सेम मैसेज ही तो आएगा, दोनों लाइन आ जाएंगी। है ना, दोनों लाइन आ जाएंगे, क्योंकि कैट कमांड तो ये कह रहा है कि मैं फाइल पढ़ने का काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऑपरेटर ये कह रहा है रीडायरेक्शन की जो कमांड का आउटपुट आएगा उसको बस मैं रीडायरेक्ट करके नई फाइल बना दूंगा। राइट, अगर उसमें कुछ पहले से होता तो उसको ओवरराइट भी कर देता। ओवरराइट कर देता है ये, अगर पहले से होता तो ये वाला ऑपरेटर कंपनी में बड़ा सोच समझ के चलाना है आपको। आपने कहा कि मेरे को किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लेट सपोज आपने बोला कि एक ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और इसमें ना ये सारा कुछ लिखा हुआ है, और आपने सपोज करो क्या कर दिया, इसी फाइल में इको करके ऐसे कर दिया, टेस्टिंग किया, और क्या कर दिया आपने, ये कर दिया etc पास wd। तो अभी पता है ये क्या करेगा, etc पास wd फाइल को पूरा ब्लैंक करके ओनली टेस्टिंग लिख देगा वहां जाके। तो जब भी ये वाला ऑपरेटर चलाओ बहुत ही मेक श्योर होके, क्योंकि आपको ऑपरेटर ये वाला सही रहता है क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। काम तो ये भी वही कर रहा है अपेंड का, लेकिन ये क्या कर रहा है, ओवरराइट नहीं कर रहा, नीचे जाके लिख देगा बिल्कुल फाइल में। ठीक है, अगर आपने चला भी दिया ये, अब etc पास wd करोगे तो फाइल में उसने सबसे नीचे ये लिख दिया। ओके। ठीक है, ये हो गया फाइल पढ़ना। और फाइल को पढ़ने के मैंने 4-5 तरीके बता दिए हैं। फाइल बनाने का दूसरा तरीका मैंने बताया आपको कैट कमांड के थ्रू। कैट कमांड के थ्रू या फिर ऑपरेटर है आपके पास दो, उनके थ्रू भी आप फाइल बना सकते हो। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार एक फाइल है, उसमें से मेरे को किसी स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है। मेरे को नहीं पता है कि किसी फाइल में श्याम लिखा हुआ है, वो कितनी जगह लिखा हुआ है और कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, वो कोई तरीका मेरे को अभी तक नहीं पता। क्योंकि लिनक्स में यही होता है कि जब भी आपकी एरर्स आती हैं तो आप लॉग फाइल पढ़ने जाओगे, और लॉग फाइल में हमेशा आप क्या करते हो, एरर की पर्टिकुलर वैल्यू को या आईपी को या यूजर नेम को या कोई एरर कोड है उसको क्या करते हो, ग्रैब करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रैब कमांड ही होता है, और ग्रैब कमांड ये कहता है 8 ग्रैब कमांड। सिंटेक्स क्या है इसका, ग्रैब, एंड यहाँ पे आते हैं आपके क्या, ऑप्शंस, और यहाँ पे आता है आपका क्या, फिर फाइल का नेम। उससे पहले एक चीज हमने मिस कर दी है, यहाँ पे आएगा पैटर्न, मतलब आप क्या सर्च करना चाहते हो। तो ग्रैब कमांड का यूज क्या होता है हमारा,
It is used to search any string or pattern from any file or from any command output. आपने बोला कि कमांड के आउटपुट में से भी मेरे को कुछ चीज, कोई स्ट्रिंग की, पर्टिकुलर स्ट्रिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंने बोला कि ls cpu कमांड चलाओ और उसमें से आउटपुट ग्रैब करो, क्या, आर्किटेक्चर ओनली। क्या करो, ए कैपिटल होता है क्या, ठीक है। क्या ग्रैब करना है मेरे को, देखो अगर मैं ये चीज नहीं लगाता हूं तो वो क्या कर रहा है, पूरा आउटपुट दे रहा है। पूरे आउटपुट में आपको कहा कि यार मेरे को ना ये वाला जो कॉलम है, कौन सा कॉलम, आर्किटेक्चर वाला कॉलम है ना, वही मेरे काम का है बस। तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर वर्ड को क्या करोगे, सर्च करोगे। यहाँ तो आर्किटेक्चर क्या हो गया, यहाँ पे एक वर्ड हो गया या फिर स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। क्या ग्रैब करोगे आप, या तो आप ग्रैब करोगे क्या इस वाली वैल्यू को, तो भी वो सेम देगा, या फिर आप क्या सर्च करोगे, आर्किटेक्चर। ये तो हो गया किसी फाइल से पढ़ना है आपको, यानी कि किसी कमांड, सॉरी फाइल नहीं, कमांड के आउटपुट से कोई चीज ग्रैब करनी है या फिर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब है कि किसी फाइल से आप कैसे ग्रैब करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने बोला कि ग्रैब करो रूट नाम का स्ट्रिंग, कहां से, etc पास wd से। तो आपको उसने क्या किया है, ये रूट नाम का जो स्ट्रिंग है आपका, वो हाईलाइट यानी कि रेड कलर में हाईलाइट करके दे दिया और बताया आपको, एक तो ये लाइन है आपकी फाइल, एक फाइल जो आपकी etc पास wd फाइल है, उसमें एक लाइन है ये वाली। तो इस वाली लाइन में 3 बार आपका क्या है, रूट लिखा हुआ है। और एक लाइन आपकी ये है, वहां पे आपका एक बार क्या लिखा हुआ है, रूट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हाइफन हाइफन कलर। तो ये ऑप्शन आप लगाओ चाहे ना लगाओ, बैकएंड में बाय डिफॉल्ट वो आपको क्या करेगा, जो स्ट्रिंग आपने सर्च किया है उसको रेड कलर में क्या करके दे देगा, आपको हाईलाइट करके दे देगा। तो हाइफन हाइफन कलर ऑप्शन ना आपका बाय डिफॉल्ट बैकएंड में काम करता है। आप इसको लगाओ चाहे ना लगाओ, वो आपको जो स्ट्रिंग आपने सर्च किया है उसको बाय डिफॉल्ट हाईलाइट करके देगा। आपने बोला कि यार रूट को सर्च करो, लेकिन मेरे को ये भी बताओ कि कौन कौन सी लाइन में है ये, क्योंकि ऊपर वाले कमांड में आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन से लाइन नंबर में है ये। तो वो बोल रहा है कि इस वाली फाइल में पहली लाइन में ही फर्स्ट नंबर आपको आ रहा है, यहाँ पे पहली लाइन में 3 बार आपका रूट आया है और 10वीं लाइन में आपका एक बार रूट आ रहा है। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑप्शन का मीनिंग लाइन नंबर, ठीक है। आपने बोला कि एक ftp नाम का स्ट्रिंग लिखा हुआ है कहाँ पे, etc के अंदर। तो बता रहा है कि आपके लाइन नंबर 12 में आपका ftp इस फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इस फाइल से ही मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये स्ट्रिंग इस वाली फाइल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मैं इस फाइल का एक रेफरेंस लेके आपको इस कमांड को पढ़ा रहा हूँ। बाकी का आपको जो श्योरिटी हो, आपको लगे कि इस वाली फाइल से मेरे को पता है कि ऐसा स्ट्रिंग यहाँ पे हो सकता है, तो उसको बस ग्रैब कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, हाइफन सी ऑप्शन। आपने बोला कि ग्रैब करो हाइफन सी रूट etc पास wd। तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपने काउंट करना है कि टोटल कितने लाइन में है ये। हाइफन सी ये काउंट करके नहीं दे रहा आपको कि कितनी बार रूट आया है, ये काउंट करके दे रहा है लाइन नंबर को, कि कितने लाइन में आपका रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और आपको अगर ये काउंट करना है कि कितनी बार आया है,
तो आप क्या करो, यहाँ पे ऑप्शन लगाओ -o, तो वो आपको बता के दे रहा है 4 बार आपका आया है, और इसी कमांड में आप क्या लगा दो, फिर wc-l लगा दो, आपको एग्जैक्ट काउंट भी पता चल गया कि इस फाइल में 4 जगह कहीं ना कहीं पे रूट आपका लिखा हुआ है। ठीक है सर। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फाइल आपको बना के दे रहा हूँ। जैसे आपने क्या किया, एक फाइल बनाई, इको करके आपने लिखा यहाँ पे श्याम, ठीक है, इको श्याम किया तो उसने ये कर दिया। आपने बोला कि इसको कहाँ पे सेव कर दो, एक फाइल बनाओ, किस नाम से, ग्रेप कमांड के नाम से ही फाइल बना लो। अभी आप कैट करोगे ग्रेप कमांड को, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे श्याम मिलेगा। फिर सेम कमांड चलाओ एक बार, कैपिटल में श्याम लिख दो यहाँ पे, और उसको भी सेव कर दो, कहाँ पे, ग्रेप कमांड के नाम से। कैट करो इसको, क्या, ग्रेप कमांड को। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर देखो ये लिखा, ग्रेप करो श्याम को, कहां से, इस वाली फाइल से, तो वो आपको ओनली क्या दे रहा है, लेकिन श्याम आपका दोनों 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि एक बार कैपिटल में लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में। तो आपको क्या करना है कि डजेंट मैटर कि वो स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है, आपको क्या करना है, अगर सेम स्पेलिंग मिलती है तो आपको वो प्रिंट चाहिए, यानी कि कैपिटल में भी हो श्याम चाहे स्मॉल में हो, लेकिन आउटपुट आपका दोनों का आना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रेप, जैसे अगर आप कैपिटल में सर्च करोगे ना अभी, तो वो देखो कैपिटल में ही देगा, स्मॉल को नहीं देगा। आपने कहा यार दोनों को दो, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे आउटपुट जो है दोनों काम के हैं। ग्रेप -i का मीनिंग होता है इग्नोर द केस। केस का मतलब केस सेंसिटिव, यानी कि अगर स्मॉल में भी हो तो भी आउटपुट दो, और कैपिटल में हो तो भी आउटपुट दो। क्या, श्याम। तो उसने दोनों आउटपुट दिए। अब यहाँ पे आप देखो कैपिटल में यहाँ पे लिखोगे ना, तो वो दोनों को क्या समझेगा कि स्पेलिंग जिसमें मैच कर रही है वो उसका आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, अब इसमें देखो आपकी चॉइस होती है। जैसे आपने बोला कि यार ग्रेप कमांड में ही मैं -n का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे लाइन नंबर बताओ। लाइन नंबर आगे आपने बोला कि -i का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे इग्नोर द केस। तो इसको कोई इग्नोर मिला नहीं, यानी कि स्मॉल में ही लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पे। और इसमें भी आपने बोल दिया क्या, -o, तो वो आपको कैसा प्रिंट करके दे रहा है। तो जितने भी आपके ऑप्शंस है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक चीज आपको अलग मिली है, आपने यहाँ पे बताया कि पहली लाइन में 3 बार आया हुआ है, और आपका 10वीं लाइन में आपका कितनी बार आया है, 1 बार आपका रूट आया है। ठीक है। सेम आप किसी भी स्ट्रिंग के लिए कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि मेरे को नो लॉगिन बताओ कितनी बार आया है यहाँ पे, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अभी नो लॉगिन इसमें आपका आ गया समझ। जहां जहां पे आपका ये कीवर्ड किस किस लाइन में कितनी बार लिखा हुआ है, सब कुछ आपको वो काउंट करके दे रहा है। और आपको काउंटिंग चाहिए तो क्या कमांड लगा दो, wc-l। इसमें लाइन नंबर अगर आपको चाहिए तो cat-n। ये आपकी चॉइस है कि कौन सा सिंबल, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या एग्जैक्ट आपको आउटपुट चाहिए, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब ग्रेप कमांड में आप ये चीज लिखो, डबल कोट्स में लिखो तो भी सेम चीज है आपका, ऐसे करके रूट, या फिर आप कोट्स ना लगाओ फिर भी आपका सेम चीज होता है उसका मीनिंग। ठीक है। एक ऑप्शन होता है हमारा -v यहाँ पे। तो -v का मीनिंग यहाँ पे होता है इसको छोड़ के एक्सेप्ट। आपने बोला कि ग्रैप करो, -v का मीनिंग है कि मेरे को रूट, मतलब जिन लाइन में रूट आया है ना उन लाइंस को प्रिंट मत करो, उसको छोड़ के पूरी फाइल को प्रिंट कर दो। तो देखो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे,
रूट आपका यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होगा, तो इसको छोड़ के आप पूरा प्रिंट कर दो। जैसे कि अपनी लास्ट कमांड का एग्जांपल ले लो, -b आपने बोला कि श्याम को छोड़ के जो मेरी फाइल है उसको प्रिंट कर दो, तो उसने क्या किया है देखो, स्मॉल श्याम को छोड़ दिया और कैपिटल श्याम को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यानी कि कोई ऐसा स्ट्रिंग जिसका आउटपुट आप उस फाइल में नहीं चाहते हो, उसको छोड़ के पूरी फाइल प्रिंट हो जाए, तो हम -v ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मैंने पढ़ा दिया आपको अभी तक। हाइफन हाइफन कलर का मीनिंग होता है हाईलाइट, उसको लगाओ चाहे ना लगाओ सेम चीज होती है। हाइफन एन का मीनिंग होता है लाइन नंबर बताओ किस किस लाइन में आया है। हाइफन सी का मीनिंग होता है काउंट करके बताओ कितनी लाइन में आया है टोटल। हाइफन ओ का मीनिंग होता है कितनी बार आया है। ठीक है, हाइफन बी का मीनिंग होता है एक्सेप्ट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, कि इस स्ट्रिंग को छोड़ के पूरा आउटपुट दो। और हाइफन आई का मीनिंग होता है इग्नोर द केस। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका क्या, आपने बोला कि यार मेरे को एक ऐसा स्ट्रिंग का आउटपुट दो जिनकी स्टार्टिंग किससे हो रही हो, जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही हो, रूट से। उन लाइन को प्रिंट करो बस जिनकी स्टार्टिंग किससे हो रही हो इस फाइल में, रूट नाम के स्ट्रिंग से। या आपने बोला कि ऐसी फाइल, ऐसी लाइन को प्रिंट करो जिनकी स्टार्टिंग किससे हो रही हो, ftp नाम के स्ट्रिंग से। ये तो हो गया स्टार्टिंग के लिए। एंडिंग के लिए क्या होता है, जैसे आपने बोला कि मेरे को उन लाइन का प्रिंट करके दो जिनके लास्ट में क्या आ रहा हो, देखो ये वाला जो अगर आपने लगाया है ये वाला सिंबल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कैरेट सिंबल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, लिनक्स में आपके परसेंट और एंड परसेंट के बीच में जो सिंबल है 6 न्यूमेरिक 6 के ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं कैरेट सिंबल। ठीक है, डॉलर यूज किया जाता है कोई स्ट्रिंग, आपने बोला कि जिस लाइन की एंडिंग किससे हो रही हो, बैश से हो रही हो, उनका आउटपुट दे दो। और स्टार्टिंग के लगाते हैं हम कैरेट सिंबल, एंड के लिए लगाते हैं हम डॉलर सिंबल। ठीक है, ये क्लियर आपका। हाँ जी। क्लियर। एक देखो -w ऑप्शन भी, देखो ऑप्शन इसमें बहुत सारे हैं, आपको बस यूज करना सीखना है उनका। और ग्रैब कमांड तो बहुत यूज आपको करनी होती है, ग्रैब wc कमांड, ये ऑपरेटर्स का यूज, हेड टेल कमांड का यूज, लेस मोर का यूज, कैट कमांड का यूज। क्योंकि ये आपको डेली जब काम करोगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको क्या करना होता है, डेली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करना है, फिर उसको वेरीफाई करना है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैंने जो चेंजेस करे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे नहीं है। एक तो तरीका ये होता है कि आप मैनुअली फाइल में जाओ, एक तरीका होता है स्मार्ट काम करने का तरीका। आपने बोला कि मैंने यार रूट नाम का स्ट्रिंग चेंज करके आया हूं मैं, तो क्या करो, ग्रैब कर लो रूट को फाइल से सीधा, मैनुअली फाइल में ना जाके आपको यही आइडिया लग जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे रूट लिखा है। ठीक है, अब -w का मीनिंग होता है यहाँ पे वॉच। ठीक है, जैसे आपने बोला कि ग्रैब करो आर सिंक को, कहां से, एक फाइल है यहाँ पे ईटीसी सर्विसेज के नाम से। अब देखो ये क्या कर रहा है कि जहां पे देखो एक तो एयर सिंक में भी आर सिंक आ रहा है, लेकिन कंप्लीट स्ट्रिंग क्या है, वो एयर सिंक है, और आर सिंक आपका यहाँ पे है। तो आपने बोला कि जो फिक्स मैच हो ना आपका, यानी कि आर सिंक के आगे पीछे और कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल लिखा होना चाहिए आर सिंक ओनली, उसको प्रिंट करके दो। इसने अभी किसको प्रिंट करके दिया, अब इसमें भी आपने जैसे बोला कि मेरे को ओनली प्रिंट करके दो कि क्या 870, तो वो हाईलाइट कर देगा आपको। क्लियर आपका।
जैसे अभी देखो बिना डब्ल्यू के आर सिंक चला रहे हो तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो आउटपुट पे दोनों के। वो आपके यूज केसेस देख रहा है कि कहाँ पे मेरा मैच कर रहा है आर सिंक, तो वो भी प्रिंट करके दे दिया उसने। आपने कहा कि यार ये दोनों लाइन मेरे काम की नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, ओनली आर सिंक चाहिए। तो आप क्या करो, एग्जैक्ट कीवर्ड दे दो। आपने बोला कि जहां पे आर सिंक परफेक्ट मैच होता हो उसका आउटपुट दो। ठीक है, ये तो हो गया कि आपने बोला कि मैंने, अब इसमें एक ऑप्शन होता है हाइफन ई, इसका मीनिंग होता है एनहांस सर्च। अभी तक आप जो सर्च कर रहे थे ना, वो सिंगल स्ट्रिंग को सर्च कर रहे थे। आपने बोला कि इस फाइल में रूट नाम की स्ट्रिंग, एफटीपी नाम का स्ट्रिंग, पाइप सिंबल लगा लगा के एनटीपी नाम का स्ट्रिंग एंड एचटीटीपी नाम का स्ट्रिंग, सबको सर्च करो। कहां से, ईटीसी पास डब्ल्यूडी से। यानी कि जब आपको मल्टीपल स्ट्रिंग या पैटर्न सर्च करने होते हैं एक ही फाइल से, तो वहां पे हम लगाते हैं हाइफन ई ऑप्शन को। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ जी, क्लियर क्लियर। या फिर आपने बोला कि एफटीपी नाम का जो एक स्ट्रिंग है, आपकी दूसरी फाइल है एक, क्या, ईटीसी के अंदर। जैसे दो फाइलों से भी आउटपुट आपको सर्च करना होता है ना, तो दूसरी फाइल का नाम दे दो बस। कोई फाइल बताओ मेरे को, आप तो खैर नहीं बताओगे, मैं ही लिख देता हूं। ठीक है, ईटीसी ग्रुप। तो यहाँ पे देखो बताएगा कि ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल में मेरे को ये मैच केस मिले हैं आपके, जो सर्च किया है आपने, और ईटीसी ग्रुप में मेरे को रूट और एफटीपी आपका यहाँ पे मिला है। ठीक है, ग्रैब कमांड में हाइफन कैपिटल एफ ऑप्शन भी वही काम कर रहा है आपका। जैसे आपने बोला ग्रैब के साथ हाइफन एफ ऑप्शन लगाया, लेकिन यहाँ पे आपको हाइफन ई भी आपको लगाना पड़ेगा, पहले लगाना पड़ेगा हाइफन ई। ठीक है, हाइफन ई एंड देन हाइफन एफ। क्यों नहीं चल रहा है यार, इससे आपका आउटपुट भी आ जाए। और एफ ग्रैब, एफ ग्रैब में अगर हाइफन ई ऑप्शन अगर आप लगा दोगे ना, हाइफन ई, क्यों हो रहा है? हम्म, हाँ ठीक है। यानी कि देखो जो हाइफन एफ ऑप्शन जो काम करता है ना इसमें, जैसे आपने कहा कि ग्रेफ हाइफन एफ करो रूट को किस फाइल से, ईटीसी पास डब्ल्यूडी से और ईटीसी ग्रुप से। ठीक है, तो जो काम आपका यहाँ पे फाइल बस ये बता के दे रहा है कि आपको इस वाली फाइल में रूट आपका यहाँ पे आया है और इस वाली फाइल में रूट आपका यहाँ पे आया है। ठीक है, तो वो काम आप हाइफन एफ ऑप्शन से कर लो, या हमारे पास एफ ग्रैब कमांड भी होती है। सेम आपका ई ग्रैब कमांड करता है। जैसे आपने बोला कि मेरे को दो स्ट्रिंग को सर्च करना है, किसको, रूट और एफटीपी को, कहां से, ईटीसी पास डब्ल्यूडी से। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, या तो आप ई ग्रैब कमांड चला दो या फिर आप ग्रैब कमांड में ही हाइफन कैपिटल ई ऑप्शन लगा दो, रूट पाइप सिंबल एफटीपी और ईटीसी पास डब्ल्यूडी। तो ये दोनों कमांड आपकी सेम है। हाइफन ई ग्रैब का मीनिंग भी यहाँ पे एनहांस होता है, और ग्रैब कमांड के आगे आपने अगर ई ग्रैब कमांड चलाया है ना, तो इसका मीनिंग भी होता है आपका, सॉरी, ई ग्रैब। ठीक है, और आपका सेम कमांड आपका देखो ये काम करता है, कैपिटल हाइफन एफ ऑप्शन लगाओ आप रूट ईटीसी पास डब्ल्यूडी से, तो ये काम भी आपका सेम है। जैसे आपने बोला कि एक और फाइल है मेरी ग्रुप, तो वो आपको बता के देगा। या फिर आप एफ ग्रैब कमांड भी चलाओ, तो इसका मीनिंग भी सेम होता है, रूट
etc passwd एंड etc ग्रुप। तो इन दोनों कमांडों का मीनिंग सेम होता है आपका, या तो grep चलाओ आप, या फिर grep कमांड में ही -e ऑप्शन लगाओ तो वो सेम काम कर रहा है आपका। grep कमांड में -F ऑप्शन सेम काम कर रहा है। आपने बोला मेरे को ये नहीं चलाना, तो आपके पास fgrep कमांड होती है, वो भी आपका सेम काम कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग प्रैक्टिस करना पहले इसकी। ठीक है, ये एक बार ये मैं डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा सा। ये जो हमने इनहेंस वाला है, इनहेंस में हम मल्टीपल कीवर्ड चूज कर सकते हैं, इनहेंस का मतलब ये हाँ है? यस, मल्टीपल स्ट्रिंग आपको सर्च करने हैं किसी फाइल से। अच्छा, तो हम पाइप लगा के मल्टीपल स्ट्रिंग अटैच करते चले जाएंगे और उसको एनहेंस करके ही सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एफ का या क्या तो वो बताया था? fgrep का मीनिंग होता है कि आपको फाइल नेम भी चाहिए सामने, ये पता करना है कि कौन सी फाइल में कौन सा स्ट्रिंग मैच करा है मेरा। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो आपकी आज बहुत सारी कमांड्स हो गई हैं, पहले इनको चलाना सीखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने egrep भी पढ़ा है, एक नया कमांड, और एक आपका fgrep भी। ये आप इसका कमांड का हिस्ट्री निकाल सकते हो उसमें से? नहीं, मैं इसका डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर दूंगा, जो प्रैक्टिकल हमने किया है ना आज, इसका डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्मेट में मैं सेव करके दूंगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ बस। ठीक है,